सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की, सभी को प्रेज लॉर्ड जय मसीह की। परमेश्वर के जीवित भयंकर उपस्थिति में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। स्वागत है प्रॉफेट राज मसीह चैनल यीशु चंगाई सभा मिनिस्ट्री में। स्वागत है सबसे अद्भुत प्रकाशन, सबसे अद्भुत टेस्ट मनी के साथ। बहुत कुछ आज बोलने के लिए। आज पत्थर दिल भी है ना तो वही पिघल जाएगा। आज इसका विश्वास टूट के बिखर गया है ना, उसका विश्वास बन जाएगा। और चाहते हो ना हर टाइम आशीष को पाना, तो हर टाइम धन्यवाद देना शुरू कर दो। बहुत गहरा प्रकाशन, बहुत गहरी बात खुदा की ओर से मिली है और जीवित गवाही मेरी आंख देखती, सुनी हुई, और आज आप भी सुनोगे यीशु मसीह के नाम से। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता। हे मेरे परमेश्वर, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। वाक्य में जब तो किसी को परखता है तो पिता उसको शक्ति भी देता है। और जितने भी टूटे विश्वास वाले, कमज़ोर विश्वास वाले, पत्थर दिल भी है पिता, उनका दिल भी पिघलेगा और वो आज इस गवाही के साथ साथ उनका मन भी बदलेगा। वो मजबूत भी होंगे और धन्यवाद देना शुरू करेंगे। और पिता ये एक के लिए नहीं, ये मेरे लिए भी है, सबके लिए है। पिता मैं आपका धन्यवाद करता हूँ यीशु मसीह के नाम से। आमीन। देखो वाक्य में हम सबके लिए, जैसे ही मैं आपके लिए कह रहा हूँ, ये मेरे लिए भी है। कई बार मैं या आप, कई बार हम गिरते विश्वास से, है ना, यार कुछ नहीं हो रहा, क्या करेंगे। लेकिन इमेजिन करो उस चीज़ को कि हमसे भी दुखी लोग पड़े हैं जो खुदा को धन्यवाद दे रहे। आप समझ रहे हो, हमसे भी दुखी लोग हैं जो खुदा को हर टाइम धन्यवाद दे रहे। हमारे पास तो फिर भी खुदा का दिया बहुत कुछ है। आमीन। उनके पास कुछ नहीं है। क्या होता है कभी कभी, जैसे एक व्यक्ति अपने पिता से जूतों के लिए बहस कर रहा था। परमिशन जूते नहीं दे रहा, मैं खुदा को नहीं मानूंगा, है ना, बच्चा था वो, है ना, और पापा को नहीं मानूंगा मतलब। और इसी गुस्से में वो चर्च में गया, लेकिन गुस्से में गया। लेकिन एक आदमी उसको धन्यवाद दे रहा था और देखता है कि उसके दोनों पैर नहीं होते, वो धन्यवाद दे रहा होता है। वो कहता है कि यार इसके दोनों पैर नहीं, धन्यवाद दे रहा है, मेरे पास तो जूते ही तो नहीं है, आज नहीं तो कल आई जाएंगे, इसके पैर आएंगे नहीं, धन्यवाद दे रहा है। तो वहाँ से वो सीख गया। ऐसे हम सीखते हैं, है ना। जब हम ऊपर देख के चलते हैं ना, संसार कीजिए, ठोकर खा जाएंगे। हाँ, जब हम वचन को देखते हुए चलते हैं, तब परमेश्वर में ऊपर उठाता है। अद्भुत प्रकाशन। दूसरा, गवाहियाँ देने से, सुनने से विश्वास में ग्रोथ होता है। टूटा विश्वास मजबूत हो जाता है, कमज़ोर विश्वास ताकतवर हो जाता है और पत्थर भी पिघल जाते हैं। मैंने पिछले लाइव में भी बोला था, ये वीडियो 2-3 जगह दिखाई सुनाई जाएगी। और मैं विश्वास कर सकता हूँ कि आप पत्थर दिल नहीं हो, आप मसीह का मन रखने वाले हो। मैं कोई आपसे हेल्प लेने नहीं आया हूँ, कोई भी नहीं। बस हाँ, एक चीज़ की हेल्प है, प्रार्थना में उस प्रेम को याद रखें। प्रॉफिट पुष्पेंद्र भाई पंजाब मोहल्ले और उनकी पत्नी, मैं उनको राखी सिस्टर बोलता हूँ, उनका घर का नाम है, उनका रियल नाम पास्टर का क्या भी मुझे इतना मतलब पता नहीं है। तो मैं आपको रिकॉर्डिंग सुनाऊंगा, उसमें है वो नाम। मैं उनके घर गया 2 बार, है ना, दोनों बार मैंने उनकी टेस्टमनी सुनी। देखिए बीती दिनों से जब उन्होंने और मुझे बताया ना, मैं हिल गया। और उस टेस्टमनी ने मुझे भी झंझोड़ा है और आपको भी झंझोड़ेंगे। मैंने कहा ना कि धन्यवाद देना आसान है, लेकिन कब, है ना, कब देना मुश्किल है, ये आज हमें पता चलेगा। हम छोटी चीज़ में नखरे करते हैं, नहीं मिलती है, बकबक करते हैं, बुड़बुड़ करते हैं, है ना, धन्यवाद तो देते ही नहीं है। लेकिन वो पति पत्नी कैसे है जो हर पल धन्यवाद देते हैं। और मैंने उनको कहा, हाँ ना, कि भाई मैं जब आऊँगा ठीक है आपके पास, मैं आपकी गवाही लेकर आऊँगा। मैंने गवाही पहले भी बनाई थी, है ना, लेकिन उनकी ज़ुबानी। लेकिन उन्होंने 3-4 मिनट की क्लिप, ऑडियो क्लिप मुझे भेजा, है ना, और मैं उसमें से अब इंक्लूड करूँगा कि मैंने क्या क्या देखा है। आइए पहले वो क्लिप देखते हैं, यानी कि सुनते हैं। ऑडियो क्लिप है, आइए सुनते हैं। लॉर्ड्स, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर मुझे भी संभाल कर रखा है, आप लोगों को भी संभाल कर रखा है। और आज आपके बीच में जो टेस्ट मनी मैं शेयर करने आया हूँ, वो मुझे परमेश्वर ने बोला कि मैं आपके साथ शेयर करूँ। कि जो मेरी टेस्ट मनी है, मेरा परमेश्वर जानता था क्या मैं जानता हूँ। आज आपके बीच में सबसे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दूंगा कि मेरा नाम प्रॉफिट पुष्पेंद्र सिंह है और मैं यूपी स्टेट से बिलोंग करता हूं। और परमेश्वर की वाणी सुनकर मैं इस पंजाब स्टेट में आया और परमेश्वर ने मेरे जीवन में बहुत अद्भुत काम किए। जब मैं और मेरी पत्नी जब इस पंजाब स्टेट में जब आए, तो हमारे पास ना रहने के लिए कुछ था, ना कुछ खाने के लिए कुछ था, सिर्फ कुछ भी नहीं था। और जब हम दोनों आए तो बस स्टैंड पे बैठे थे। और आने के बाद मैंने कहा, परमेश्वर मैं तेरा धन्यवाद देता हूँ कि तूने जहाँ मुझे बुलाया मैं आ चुका हूँ, और आगे आप हमारा मार्गदर्शन करें। सबको प्रेज द लॉर्ड। मैं पास्टर लीजा सिंह, और प्रोफिट जी ने जैसे कि आपको बताया कि हम बस स्टॉप पे बैठे हुए थे, फिर समय समय पे हमें कुछ परमेश्वर के लोग मिले जिन्होंने हमारी मदद करी, इस मिनिस्ट्री की मदद करी। और उसके बाद
फिर से हमारे जीवन में एक ऐसा समय आया जब हम प्रार्थना में बैठे थे। प्रॉफिट जी और मैं पास्टर लीजा सिंह हम दोनों प्रार्थना में बैठे, तो पिता परमेश्वर के माध्यम से हमें ये जो प्रॉफिट राजा मसीह ब्रदर्स हैं ये हमें मिले, और तब से लेके अब तक ये खुदा के कार्य के लिए सहयोग करते हैं। तो उसके लिए भी हम खुदा का धन्यवाद करते हैं। और आज फिर से हमें खुदावंद ने बोला कि हम अपनी टेस्टमनी आप लोगों तक आप शेयर करें। आपने पास्टर लीजा सिंह की आपने टेस्टमनी उनकी भी सुनी, और मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ कि परमेश्वर ने हमें संभाले हुए है। और मैं ये नहीं कहता कि आप हमें जो है फाइनेंशियल सपोर्ट करें, लेकिन आप हमारे लिए प्रार्थना करें, और परमेश्वर जो आपको अगुवाई करे, जो परमेश्वर आपको बोले वो करें, जिससे कि परमेश्वर सेवकाई आगे बढ़ सके और परमेश्वर की इस बड़ी महान योजना में आप भी शामिल हो सकें। और आप जो भी परमेश्वर के कार्य के लिए जो भी देना चाहता है वो मेरे अकाउंट में, हमारे अकाउंट में डाल सकता है, वो पास्टर प्रॉफिट राजा मसीह के अकाउंट में भी डाल सकते हैं। और परमेश्वर आप सबको आशीष दे। और जिस परिस्थिति में हम हैं और परमेश्वर हमें संभाले हुए है, और बहुत सारे लोग होते हैं जिनके पास कुछ नहीं होता, वो छोड़कर सेवकाई वापस हो जाते हैं, लेकिन हमारा फेथ परमेश्वर पर है। हम परमेश्वर भरोसा रख कर आए हैं कि परमेश्वर हमारे लिए सारी चीज़ मुहैया कराएगा। और परमेश्वर आप सभी को आशीष दे, और आप दुआ करें हमारे लिए। सबसे इम्पोर्टेंट है आप हमारे लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस परिस्थिति में हमें मजबूत करे और हम परमेश्वर की योजना में आगे बढ़ें, परमेश्वर को आगे लेके चलें, और परमेश्वर हर बात में हमारी अगुवाई करता चले। प्रेज द लॉर्ड। दिल हिल गया होगा, घबरा गए होंगे, है ना। ये पति पत्नी वो पति पत्नी हैं जो खुदा के लिए अपना घर मायके, यानी कि दोनों ने मायके छोड़ दिया। एक दिल्ली की है, एक यूपी का है। पुष्पेंद्र भाई यूपी में 2 भाई हैं, इनके पापा नहीं है, मम्मी है, अच्छा खासा खेती बाड़ी सब कुछ है इनके पास। सब कुछ छोड़ने के बाद परमेश्वर में आए, और आने को उनको खजाना नहीं मिला, खजाने को लात मार के आए, है ना। आज ये मौका दे रहा है खुदा मुझे और आपको, हेल्प करने का नहीं, हेल्प करने का नहीं। देखो उन्होंने वही बोला है, सुनो मेरी बात, प्रार्थना करने का। हाँ, अगर आपको खुदा कहता है, उन्होंने भी कहा है, तभी अगर अगुवाई हो आगे बढ़ना इस हेल्प के लिए, नहीं तो मत करना, मुझे कोई टेंशन नहीं है। परमेश्वर की बस मुझे यह है कि आप प्रार्थना करना। हाँ, अगर आपके मन में खुदा बोझ डालता है, कल डाला बहनों के मन में बोझ, भाई भी सामने आइए, और लगता है कि नहीं इस प्रॉफिट की हम मदद करेंगे, अरे आज ही तो ये इस कंडीशन में, कल तो परमेश्वर को उठाएगा यीशु मसीह के नाम में, और आज का ही पल है वो। मेरे अजीज, तो मैं हमेशा कहता हूं कि जब मिनिस्ट्री तैयार होती है ना, तो यूं ही तैयार नहीं हो जाती। हर पल झेलना पड़ता है कष्ट, उसके बाद खुदा परख कर, टेस्ट कर कर, भट्टी में डालकर, स्ट्रांग कर कर फिर खड़ा करता है। और जो वो खड़ा करता है ना, कोई ताकत नहीं उसको गिरा के दिखा दी यीशु मसीह के नाम में। ये मैंने 7 साल का अनुभव पाया है। आसान नहीं है ना। परमेश्वर डिवाइन हेल्पर भेजता है। हम पास्टर को सिर्फ ये सोचते हैं, अरे पास्टर है, अमीर हो गए, पैसा आ गया, और दशवांश है, ऑफरिंग है। उनके रियलिटी नहीं जानते, वो क्या क्या छोड़ के आते हैं। ये पति पत्नी दोनों अपना घर को छोड़ कर आए, आज भी इनके घर वाले बुलाते हैं, है ना। हम यूपी में सब कुछ देने को तैयार है, बस एक ही शर्त है, खुदा को भूल जाओ। कहता नहीं भूलूंगा। परमेश्वर के लिए अपना घर जो छोड़ दे, भूखे पेट, है ना। अभी 10 तारीख का टाइम है इनके पास, 10 तारीख तक पैसे नहीं दिए तो मकान निकाल देगा, अल्टीमेट मिल चुका है। उन्होंने मुझसे हेल्प के लिए नहीं बोला, बस एक कैजुअल तरह पे प्रार्थना निवेदन दिया, बोला कि पास्टर कुछ कर सकते हो, है ना। बस ये नहीं कि अगर प्रभु का अगुवाई करे, एक होता कि नहीं पास्टर मुझे करो। खुदा के दास ऐसे होते हैं और ढिंढोरा नहीं पीटते, है ना। लेकिन मैं क्यों बोलता हूँ आपको पता है, क्योंकि मुझे पता है मेरे जो लोग हैं ना वो मसीह का मन रखते हैं। आमीन। खुदा ने मुझे वो लोग दिए। प्रार्थना में आप नंबर 1 हो, आप प्रार्थना करोगे काम होंगे इस मसीह के नाम में। मैं ज़्यादा नहीं बोलूँगा। अब इनकी कंडीशन देखो, परीक्षा में जो कंडीशन आती है ना तो सब कुछ करना पड़ता भाई, और खुदा दोनों को परखता है। मैं पहले भी कह चुका हूँ, प्रभु के दास को परीक्षा डालेगा ना तो कलीसिया को परखेगा कि वो कितनी ईमानदार है। कलीसिया को परीक्षा डालेगा तो खुदा के दास को परखेगा कि क्या तू उसके लिए भूखा पेट रहता है। और प्रभु के दास हमेशा से कलीसिया के लिए भूखे पेट, फास्टिंग सब कुछ होता है, करते हैं, वो बताते नहीं। लेकिन क्या बोलेंगे कलीसिया वाले, ये तो फ़र्ज़ है उनका, करना ही पड़ेगा। अपने माँ बाप को भी तो बोल देते हैं ना बच्चे, आपका फ़र्ज़ आपको करना ही पड़ेगा। क्योंकि क्यों? फत्तर दिल वाले जो मसीह का मन नहीं रखते वो बोलते, जो मसीह का मन रखते हैं वो सोचते हैं इनके लिए क्या करें। प्रार्थना हम पे कुछ नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे, फास्टिंग करेंगे,
आज 3 तारीख है और कल भी वीडियो दिखाई जाएगी और आज भी है, 2-3 जगह दिखाई जाएगी, इसलिए ताकि आप प्रार्थना करें। 10 तारीख का टाइम है, 30,000 रुपये देने हैं, 1 महीने का किराया उनका बिल समेत पहुंच जाएगा, बाकी अगले महीने परमेश्वर इंतजाम करेगा, है ना। और आप मोहल्ली में इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। अब इनके पास चर्च था लेकिन वो ये कि किराए के मकान में है, इधर से हो जाता है, आप कांटेक्ट कर सकते हैं। और मैं लास्ट में अपना भी अकाउंट नंबर दूंगा, इनका भी दूंगा, जैसा आपको ठीक लगे वैसा करना, ठीक है। वचन में जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, आपका वचन सबके जिम्मेदारी करे, यीशु मसीह के नाम से, आमीन। देखो ये गवाही, अभी मैं प्रार्थना कर रहा था, खुदा ने मुझसे कहा ये गवाही क्यों दी, आप मन छोटा ना करें, आप टूटे ना। ऐसे भी लोग हैं इस दुनिया में जो सब कुछ छोड़ने के बाद भी, प्रभु तेरा धन्यवाद, खाली पेट सोएंगे, परमेश्वर तेरा धन्यवाद। पता है आपको, धन्यवाद देना सबसे आसान वर्ड है ना, और सबसे मुश्किल वर्ड भी धन्यवाद ही है। अब आप कहोगे कैसे, जब आपको मैं कुछ परमेश्वर दे रहा है, लो बेटा तूने ये मांगा था, ले प्रभु तेरा धन्यवाद। और जब आप प्रार्थना कर रहे हो और आपका खो रहा है, अरे प्रभु ये भी चला गया मेरे पास से, तो मैं तो माइनस में जा रहा हूँ, फिर भी तेरा धन्यवाद, उस समय धन्यवाद देना मुश्किल होता है। यानी कि प्रार्थना का जवाब नहीं मिल रहा, प्रार्थना कर रहे हो तो कुछ सुनाई नहीं हो रही, उस समय धन्यवाद देना, उस समय परमेश्वर को ग्लोरी करना, महिमा देना भयंकर होता है ना। देखो क्या लिखा है वचन में, एक ही वचन है परमेश्वर दिया मुझे, ये डीपली है जो खुदा ने मुझे दिया आज। भजन संहिता 34 उसका 1, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी उस स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। दोनों में गहरा वर्ड है, हम ऐसे ही पढ़ के छोड़ देते हैं। मीनिंगफुल है भाई, हेलो कहाँ ध्यान है, मीनिंगफुल है। यहाँ लिखा है मैं हर समय, दोपहर सर्दी गर्मी बरसात का टाइम नहीं बोल रहा है वो, परमेश्वर का दास दाऊद जिसने ये लेख लिखा, मैं हर समय, मैं सुबह दोपहर शाम की बात नहीं कर रहा है, ठीक है करना जरूरी है, 7 बार स्तुति करता है परमेश्वर का दास दाऊद में लिखा है ना। लेकिन हर समय, रोने का समय हो, विलाप का समय हो, नाचने का समय हो, है ना, दफ्तर का समय हो, कॉलेज का समय हो, स्कूल का समय हो, अंधेरे का समय हो, अकाल का समय हो, तूफान का समय हो, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा। धन्यवाद क्या करूंगा, लेकिन धन्यवाद होता है ग्लोरी करना, महिमा देना, मैं परमेश्वर को ऊंचा उठाऊंगा। अरे कब, जब मुझ पे कुछ नहीं मिलेगा। हकूबक में भी ये लिखा है, कुछ मिला नहीं मिला मैं तो धन्यवाद का क्या करूंगा। फिर क्या लिखा है, उसकी स्तुति यानी कि उसकी महिमा, उसकी प्रशंसा, उसकी प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, है ना, उसकी महिमा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुंह से होती है। निरंतर मैं बीमार में लेटा हूँ तो तेरा धन्यवाद, हालेलुया राजा, मुझे कुछ नहीं मिल रहा, मुझे ताने मिल रहे हैं, मुझे मार पिटाई हो रही है, मेरे साथ निराशा हो रही है, मेरे साथ लोग बुरा कर रहे हैं, लेकिन मैं तेरे संग चल रहा हूँ और मैं फिर भी तेरा स्तुति करता रहूँगा। मैं निरंतर उसकी स्तुति मेरे मुँह से निकल होती रहेगी, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुँह से होती रहेगी, निरंतर, हर टाइम, दुख सुख प्रसाद, गर्मी सर्दी, अकाल तूफान, बाढ़, आशीष, निराशा, हर चीज में वही लोग उठते हैं जो ये वचन को पूरा करते हैं, आमीन। तो मैं आपसे वही निवेदन करूंगा, जिन्होंने ये पूरा करा है उसके लिए प्रार्थना करें। याद रखना, प्रभु के दास के लिए प्रार्थना का मतलब है रिटर्न, वापिस आना। आप कोई में आवाज देते हो, रिटर्न आती है। आप परमेश्वर के दासों के लिए प्रार्थना कर रहे हो, हाथ उठा के उनको ब्लेस करना, दोनों पति पत्नी को कहना परमेश्वर उनको ब्लेस करे, आप खुद ब्लेस होंगे यीशु मसीह के नाम से, आमीन। और जिसको भी मन में लगता है सामने आ सकता है ना, उन्होंने फोर्स करा ना मैं फोर्स कर रहा हूं। देखो उन्होंने फोर्स भी नहीं करा, आपने रिकॉर्डिंग सुनी होगी, है ना, मैं भी फोर्स नहीं कर रहा हूं। जिसको भी अगुवाई हो, कुछ बहनें सामने आई, परमेश्वर को ब्लेस करे। आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद करते हैं पिता, मैं पुष्पेंद्र भाई उनकी पत्नी को मैं सोचता हूँ दोनों तेरे दासी है, उनको ब्लेस करते हैं मिलकर, और प्रार्थना करते हैं उनकी कंडीशन दूर हो जा। हाँ मेरे परमेश्वर, तुम मुझे ऐसे लोग क्यों देता है, ताकि मुझे भी तू परखता है पिता, तो पिता ताकि मैं उनकी मदद कर पाता, क्यों नहीं, मैं तो तेरा दास हूँ पिता, जैसे तू बोलेगा वैसे ही पिता। लेकिन आपने इनको मौका दिया है, तो मुझे ऐसे ये बोझ वाले लोग नहीं है पिता, ये वो लोग हैं पिता जो बोझ हटाते। क्या बात है मेरे परमेश्वर, हम उनको बोझ नहीं समझते बल्कि बोझ हटाने वाले परमेश्वर तेरे लोग हैं मेरे पिता। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। हाँ मेरे परमेश्वर, तो ऐसे लोग इसलिए देता है ताकि हमें परख सके और हम आशीष के वारिस हो सके। अरे जब हमें अच्छे लोग देने वाले मिलेंगे तो हर कोई धन्यवाद देगा, जब हम देने वाले बनेंगे तब भी हम धन्यवाद देते हैं। पिता मैं उनको ब्लेस घोषित करता हूँ, उन पति पत्नी को, उनके माँ के ससुर को ब्लेस घोषित करता हूँ, और जितने भी उनकी मदद के लिए आ चुके हैं मैं उनके खत्तों पे, उनके बैंक में, उनकी नौकरी बिजनेस पे आशीष खोलता हूँ। हाँ और आमीन के साथ, यीशु मसीह के नाम से आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु का आशीष। देखो प्रभु ने बताया ना प्रार्थना में, जब परमेश्वर मुझे ऐसे लोग देता है ना, तब परमेश्वर मुझे काबिल बना। प्रभु कहता बेटा तू काबिल है,
कुछ भी कर, प्रार्थना तो कर। हालेलुया। और वो बोझ वाले लोग नहीं समझता, मैं उनको बोझ नहीं समझता हूँ, बल्कि ये लोग तो बोझ लेते हैं प्रभु के दास दास से, कोई भी हो। जैसा खुदा ने मेरा मन रखा वैसे आपका मन रखा है, और मैं जानता हूँ मसीह के मन रखने वाले, क्योंकि परमेश्वर के दास अगर मुझे ऐसे लोग दे रहा है और मुझे मदद के लिए बोल रहा है और आपको बोल रहा है, तो ये आशीष का कारण है भाई। वो बोझ हमारा हटा देंगे जब खुदा उनकी सुनेगा ना, तो उससे पहले वो हमारी सुनेगा। क्या बात है यीशु मसीह के नाम से। जब हम कंगाल को देते हैं ना, तो खुदा अपने झरोखे खोल देता है। वो कोई भी हो सकता है। खुदा आपको आशीष दे। दोनों अकाउंट नंबर है, हो सकता है इनका फोन नंबर भी लास्ट में आपको मिले। जैसा आपको ठीक लगे वैसे ही करो। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आपको आशीष दे। जय